Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss logic gates. So first of all, what are logic gates? Logic gates जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। और ये होते क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब इस गेट्स के अंदर जो हमारा इनपुट टर्मिनल होता है उस पे हम जो भी सिग्नल अप्लाई करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होता है और आउटपुट जो हमें मिलता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होता है। लेकिन ये डिजिटल सिस्टम्स में एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए जो हाई लेवल वोल्टेज होती है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का मतलब 1 वोल्ट नहीं है, ये हाई लेवल वोल्टेज 5 वोल्ट भी हो सकती है, 10 वोल्ट्स भी हो सकती है, 7 वोल्ट्स भी हो सकती है, बट उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। और लो लेवल वोल्टेज को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में पहले है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स 3 टाइप के होते हैं: OR gate, AND gate and NOT gate. These are the 3 types of basic gates. Next आते हैं universal gate. Universal gate, again they are of 2 types. One is NAND gate and one is NOR gate. इन गेट्स को यूज करके हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल गेट. स्पेशल गेट्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स. वन इज XOR. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, या इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट. एक्सक्लूसिव OR गेट. दूसरा जो स्पेशल गेट है वो है XNOR. XNOR को ऐसे भी लिखते हैं XNOR, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूसिव NOR गेट. तो ये हैं स्पेशल गेट्स. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक गेट. ये OR गेट का सिंबल है. इसके अंदर यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, दिस इज A एंड दिस इज B. एक 2 से ज्यादा भी इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन इनिशियली समझने के लिए 2 ही इनपुट्स कंसिडर करेंगे हम. अब ये गेट कैसे फंक्शन करता है उसके लिए पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं. अब ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है हर पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन की जो हम इस गेट में दे सकते हैं. उसकी ये एक टेबल टैबुलेटेड वे में शो करती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी शो करती है. तो देखते हैं और गेट की टेबल. दिस इज द टेबल. अब ये A और B जो है ये 2 इनपुट्स हैं और Y इज आउटपुट. और Y कैसे है? दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट A प्लस B. अब यहाँ जो प्लस है ये लॉजिकल और है, लॉजिकल प्लस है, मैथमेटिकल नहीं है, ये आपको याद रखना है. अब देखिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ ट्राई करते हैं. फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने 0 0 दिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा 0. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन देते हैं, सपोज करिए हमने दिया 0 1, सो A इज 0 एंड B इज 1, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी 1. नेक्स्ट अगर हम ट्राई करते हैं 1 0, A is 1 and B is 0, then the output will be 1. And again, if both inputs are 1, that is A is also 1 and B is also 1. अगर ऐसा कॉम्बिनेशन भी है तो आउटपुट आएगी 1. तो इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आ रही है. अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. सपोज करिए हमारे पास ये एक वाटर टैंक है और यहाँ पर ये जो है टैप, इसको हम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं और ये आउटपुट है. तो आप देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, अगर आपका एक भी टैप ओपन है तो वाटर फ्लो करेगा, यहाँ से वाटर विल फ्लो आउट ऑफ Y. सो एंड इफ एनी ऑफ द if both the taps are closed, only in that situation water will not flow. तो आपका क्या है कि अगर A और B दोनों ही 0 हैं तो Y 0 है, अदरवाइज ये फ्लो करेगा पानी इसमें से. इसको आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी समझ सकते हैं. इसको देखिए, जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एक सर्किट. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर?
हमने दो पैरेलल स्विच लगाए हुए हैं ए एंड बी। अब आप इस सर्किट को अगर ध्यान से देखते हैं तो सपोज अगर इफ बी इज क्लोज, अगर हम पहली इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं कि बी इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या है कि ये स्विच हमने इससे टच कर दिया ऐसे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ऊपर से तो सर्किट ओपन है, ए तो ओपन है, बट बी इज क्लोज, तो करंट फ्लो करेगा एंड दिस इज आवर बल्ब, सो बल्ब विल ग्लो। सो इफ बी इज क्लोज्ड देन बल्ब विल ग्लो। सिमिलरली अगर ए क्लोज होगा तो भी बल्ब ग्लो करेगा, और ए और बी दोनों क्लोज है तो भी बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन दोनों ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस सर्किट में क्या है, जो स्विच ए एंड बी है उनमें 0 का मतलब है ओपन और 1 का मतलब है क्लोज। तो इस तरीके से ये और गेट काम करता है कि एक भी स्विच अगर ओपन है तो आपका ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि एक स्विच क्लोज है। कब नहीं ग्लो करेगा, जब दोनों ही स्विच ओपन है। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट के अंदर दिस इज द सिंबल। अब इसमें भी ये इनपुट है ए, बी, आउटपुट है वाई। इसमें भी एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, पर हम समझने के लिए दो ही कंसिडर करते हैं। दिस इज द ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऑपरेशन है ए स्टार बी। सो ये मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरीके से काम कर रहा है। 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पर आप ये लिख के देख सकते हैं, जैसे और गेट में हमने लिखा था कि अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर एक इनपुट 1 है, कोई भी इनपुट अगर 1 है, सपोज ए 1 है, बी 0 है, तब भी आपकी आउटपुट 0 ही होगी। इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 1 देन आल्सो द आउटपुट इज 0। किस केस में आउटपुट सिर्फ हाई है, जब आपकी दोनों इनपुट्स हाई हैं। इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 1 देन द आउटपुट इज 1। तो ये गेट कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिए हम फिर से वैसा ही एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब ये एक वाटर टैंक है, जैसे और गेट में कंसिडर किया था, और यहाँ पर दो टैप्स हैं ए और बी, और ये वाई आउटपुट है। तो अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से टैप्स कनेक्टेड हैं, तो अगर ए या बी या बोथ, if they are closed, if A or B or both are closed, then what is going to happen? Water will not flow. तो यही चीज आप देखिए इसकी ट्रुथ टेबल में जो हमने ड्रॉ की हुई है, कि अगर एक भी गेट क्लोज्ड है या दोनों भी क्लोज हैं तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो 1-1 का मतलब है यहाँ पर ओपन है टैप्स, और 0-0 का मतलब है क्लोज्ड है। इसी को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रिकल सर्किट है। नाउ हियर व्हाट वी सी इज कि वी हैव कनेक्टेड टू स्विचेस इन सीरीज। तो हमारे पास है दो स्विच हैं, एक ये स्विच ए है, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्विच बी। अब देखिए ये जब हम पावर ये 5 वोल्ट सप्लाई लगाते हैं, तो यहाँ जो बल्ब है वो तभी ग्लो करेगा जब आपके दोनों स्विच क्लोज होंगे। ए इज क्लोज एंड बी इज क्लोज। अगर दोनों में से एक भी ओपन है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। सो बल्ब विल ग्लो ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर क्लोज्ड। दोनों स्विच को अगर आप क्लोज करेंगे तो ये क्या शो करता है कि अगर 0 है तो इसका मतलब है हमारे स्विचेस ऑफ में है या ओपन है, और अगर 1 है तो इसका मतलब स्विचेस ऑन है या क्लोज है। तो इस तरीके से एंड गेट काम करता है, जैसे ये सर्किट है कि दोनों स्विचेस को क्लोज होना होगा यदि हमें आउटपुट हाई चाहिए। तो नाउ वी कम टू नॉट गेट। अब ये नॉट गेट जो है, ये इसका सिंबल ऐसे है, और इसमें एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे तो यहाँ पर when A is 0 आउटपुट इज 1, और जब इनपुट 1 है तो आउटपुट इज 0 है। तो इसका मतलब है कि दिस गेट इज बेसिकली एक्टिंग एज
इन्वर्टर, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। अब ये कैसे फंक्शन करता है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए इसमें ये वाटर टैंक है, अगेन जैसे हमने और एंड गेट में कंसिडर किया था, दिस इज वाटर टैंक, और क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है इसलिए हमने एक ही टैप लगाया है। दिस इज अनदर टैंक, ये जो है यहाँ पर है ये एक दूसरा टैंक है। अब क्या होता है कि यदि आपका ए ओपन है, इफ द टैप इज ओपन, then what will happen, water will go to tank, so water will go to tank। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पर y है, यहाँ से बहुत कम पानी आएगा। तो जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसमें जीरो जो होता है, जीरो का मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन जीरो एग्जैक्टली, ओके, सो दिस डज नॉट मीन जीरो एग्जैक्टली। ये अगर वोल्टेज की टर्म्स में लेंगे तो ये 0 से 0.8 वोल्ट या 1 वोल्ट तक जा सकता है, इसको भी हम जीरो ही मानते हैं। तो हमारा जो थोड़ा सा पानी यहाँ y से आ रहा है, दैट इज बिकॉज a इज ओपन। अब इस a को यदि आप क्लोज कर देते हैं ऐसे, तो क्या होगा कि जो सारा पानी है वो उसका प्रेशर इधर साइड ज्यादा होगा, सो यू विल गेट फुल वाटर थ्रू y। तो जब a आपका क्लोज है, then y is acting as a water tap, जहां से पानी आ रहा है, आउटलेट फॉर वाटर। तो इसी तरीके से आप इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है कि ये स्विच ए है, ठीक है, और हमने ये बल्ब लगाया हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब ए स्विच को हम ओपन रखते हैं तो हमारा जो सारा करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, ओके, तो बल्ब ग्लो करेगा। और जब आप ए को क्लोज कर देंगे, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर, अगर आपने ए को क्लोज कर दिया, क्लोज मतलब अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, तो क्या होगा, जो करंट है दैट विल फ्लो लाइक दिस, और वो ग्राउंड में जाएगा। तो जो बल्ब है ना वो या तो ग्लो नहीं करेगा या बहुत डिम ग्लो करेगा, जिसे हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो। सो इफ ए इज ओपन, ओपन स्विच है, तो बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल glow, and if A is closed, bulb will not glow। तो ये जो है इससे हमें पता चलता है कि हमारा नॉट गेट कैसे काम करता है। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने सारे बेसिक गेट डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।